नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली करंट अफेयर्स का सेशन शुरू किए हुए हैं। इसमें जो है एक दिन पहले का करंट अफेयर्स हम लोग ऑनलाइनर करके रिवीजन करते हैं और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो करंट होता है उसे हम लोग देखते हैं। आज के इस सेशन में कुछ नया ऐड किया गया है, लास्ट तक देखिए, उसका पता आपको आराम से आसानी से चल सकेगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप डेली देखा कीजिए, इसे बीच बीच में छोड़िए मत, डेली देखा कीजिए ताकि आपका करंट अफेयर्स और भी मजबूत हो सके और बोझिल भी ना लगे। एक दिन ज़्यादा रटने से बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रटते रहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। वैसे भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवीजन हम साथ ही साथ करते जाते हैं तो रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सिर्फ 1 से 2 बार देखा कीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा, याद होते रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते इस सेशन को शुरू करते हैं। कहता हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो ये भारत शामिल हुआ है। आगे कहता है समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, किसमें? समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सेशेल्स के साथ, ध्यान रखिएगा, सेशेल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारतीय नौसेना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये पुणे में शुरू हुआ है। कहाँ? पुणे में शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा, पुणे में। आगे कहता है किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? या विवेक रामास्वामी ने। किसने? विवेक रामास्वामी ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है, ध्यान रखिएगा, विवेक रामास्वामी। चलिए आगे है। आगे कहता कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? कहता अमेरिका का वह कौन सा शहर है जो जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है? तो ये सिएटल बना है, ध्यान रखिएगा, सिएटल। आगे कहता आईपीएल से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो ये किया है एडन मार्कराम को अपना कप्तान नियुक्त किया है सनराइजर्स हैदराबाद। आगे कहता है ISSF विश्व कप में पुरुष की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है? तो ये आपको ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। किसने? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है, ध्यान रखिएगा। ये 50 मीटर रेंज में जीता है, व्यक्तिगत 50 मीटर रेंज में। जरूर ये पूछा जाएगा आपको, ये मीटर ही पूछा जाएगा कितने मीटर में जीता है, तो 50 मीटर रेंज में जीता है, ध्यान रखिएगा। और किसने? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। चलिए आगे कहता है 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो ये आपको सोना, गोल्ड मेडल जीता है, सोना जीता है, ध्यान रखिएगा, सोना। चलिए आगे है। कहता विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति और समझ दिवस जो है ये आपको 23 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व शांति एवं समझ दिवस। और विश्व शांति दिवस की सिर्फ बात किया जाए तो ये आपको 21 सितंबर को, कब? 21 सितंबर को मनाया जाता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो चलिए हम लोग एक दिन पहले का करंट अफेयर्स रिवीजन कर चुके हैं और आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे कहता है, आज का पहला क्वेश्चन कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, इन्होंने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है? तो ये किया है अजय बांगा को। किसे? अजय बांगा को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अजय बांगा को। कहता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बांगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। अजय पाल सिंह बांगा, इसका पूरा नाम अजय पाल सिंह बांगा है। यह एक भारतीय अमेरिकी नागरिक है जो बांगा का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। एक सैनिक सिख परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता सेना में पोस्टेड थे। वह वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म में से एक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास ने जून में अपना पद
जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान कर चुका था, इसीलिए इसे नॉमिनेट किया गया है। आगे कहता है माल्पस को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा चुना गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा अजय बांगा। इसका पूरा नाम क्या है? अजय पाल सिंह बांगा। चलिए आगे है, आइए दूसरे नंबर का देखते हैं। कहता है कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। कहता हुआ कौन सा देश है जो डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने किया। किसने? पेरू ने किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पेरू। चलिए आइए हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कहता है कि दक्षिण अमेरिकी का है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। कितने दिनों की? 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू ने डेंगू के प्रकोप के कारण देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्व में 13 विभागों में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। कितने? टोटल 13 विभागों में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार 2023 में अब तक 11,500 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस महीने की शुरुआत में पेरू का पड़ोसी देश बोल्विया ने भी 6,800 से अधिक मामलों और 26 मौतों के बाद स्वास्थ्य चेतावनी जारी की थी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा है। कहाँ? पेरू की राजधानी लीमा है और यह यहाँ की मुद्रा जो है सोल है। यहाँ की मुद्रा सोल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 2 का सही आंसर आ जाएगा आपको पेरू। चलिए आगे है, आगे कहता है कि अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे चलिए देखते हैं। कहता है कि खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया और भारत के बीच, किसके बीच? कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण, कोरियाई संस्कृति केंद्र, भारत और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के साथ इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण के 21 केंद्रों के कुल 265 ताइक्वांडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कितना? 265, ध्यान रखिएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है। वह किस क्लासिक डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो ये भरतनाट्यम की। किसकी? भरतनाट्यम की। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। आगे कहता है क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह नालंदा की नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य थी। इनका उम्र 60 साल हो चुका था। उन्हें भारत सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण, किससे? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें वर्ष 1990 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। ये सारे सम्मान आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित थे। चलिए आगे है, आगे कहता है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? कहता है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर जो है, इन्होंने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? तो यह आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में शपथ लिया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं। कहता है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने विश्व भूषण
उन्होंने विश्वभूषण हरिश्चंद्र का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? विश्वभूषण हरिश्चंद्र का स्थान लिया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्र, कहता है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने पूर्व जस्टिस नजीर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। कहाँ के? कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे है, और इसमें देखिए किसका स्थान रिप्लेस करके लिया है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र का। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? कहता है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये किया जा रहा है बेंगलुरु का। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे कहता है वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक शुरू हुई। इस दो दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधि आमंत्रित और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में होने वाली चर्चा का उद्देश्य G20 फाइनेंस ट्रैक की विभिन्न वर्क स्ट्रीम के लिए एक स्पष्ट जनादेश प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आगे है, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कहता है भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको 24 फरवरी को, कब? 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को। आइए देखते हैं, कहता है भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के बारे में अधिक जानकारी और उनके विभिन्न पहलू के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है। देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, क्या है? नमक अधिनियम 24 फरवरी 1944 क्या है? 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था। इस दिवस को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना जो है ये आपको 1 जनवरी 1964 को की गई थी। कब? 1 जनवरी 1964 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना, और यहाँ से आंसर हो जाएगा 24 फरवरी। चलिए आगे है, आगे कहता है, सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। आइए कहता है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रनों से पराजित किया? कहता है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जो चल रहा है इसमें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रनों से पराजित किया है? तो ये 5 रन से, कितने? 5 रनों से पराजित किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 5 रनों से। ध्यान रखिएगा 5 रनों से। तो चलिए आज का ये करंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त हुआ है। आइए एक नया सेशन जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो ये शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। आपको एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि रूस ने हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। कहता है रूस जो हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है, यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन 1 2015, 2011, 2008 या फिर 2005, इन चारों में से सही आंसर क्या है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हम लोग प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए छोड़ते रहेंगे, ताकि आप भी इस पर ध्यान देते रहिएगा और आपको एक बार रटने में
बोझ महसूस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।